सुप्रभात बच्चों। आज हम बाल रामायण पुस्तक के अंतर्गत सोने का हिरण पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो रावण होता है वह मारीच को अपने षड्यंत्र में शामिल करता है और उससे कहता है कि तुम सोने का रूप धारण करके राम को कुटिया से दूर ले जाना, और जब तुम दूर चले जाओ तब राम की आवाज में अपनी करुण पुकार निकालना, जिससे लक्ष्मण भी कुटिया से दूर आ जाए और सीता कुटिया में अकेली हो, जिससे मैं उसका आसानी से हरण कर सकूं। तो जो मारीच होता है वह रावण की योजना अनुसार ऐसे ही करता है। वह राम को कुटी से निकलते जैसे बाहर देखता है तो वह जोर से और अपनी गति बढ़ा देता है और कुलाचे भरता हुआ जंगल की ओर भागने लगता है। अब वो राम को इतना छगाता है, कभी वह झाड़ियों में छिप जाता है, कभी वह लुका छुपी करता है। तो ऐसा करते हुए राम को वो कुटिया से काफी दूर ले जाता है। राम जब भी उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं तो वह भागकर और भी दूर चला जाता है। अब वो जो हिरण होता है, जिसने मायावी मारीच होता है, जिसने हिरण का रूप धारण किया होता है, वो बहुत ही चालाक होता है। राम जब भी उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं तो वो और भी दूर चला जाता है। अब राम को उसके जीवित पकड़ने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, इसलिए राम फिर धनुष उठाकर उस पे निशाना साधते हैं और एक तीर मारते हैं, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ता है। अब बाण लगते ही वह अपनी योजना अनुसार अपनी करुण पुकार निकालने लगता है और करुण करुण पुकार में वह कहता है कि हाय सीते, हाय लक्ष्मण। अब वह ऐसी आवाज निकालता है कि ऐसा लगता है कि जो बाण है वह राम को ही लगा हो और वह उसकी सहायता के लिए उनको पुकार रहे हो। अब जो बाण का प्रहार होता है वह बहुत ही तेज होता है। राम ने उसको बहुत ही जोर से बाण मारा होता है, तो जो मारीच होता है वह बाण का प्रहार ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता और वह मर जाता है। अब जो रावण होता है अपनी योजना अनुसार एक पेड़ के पीछे छिपा होता है और वह खुश हो जाता है कि मेरी चाल सफल हो गई। मारीच को जो काम मैंने दिया था उसने वह काम अच्छे से कर दिया। अब मुझे अब वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा था। लेकिन यहाँ पे रावण को जो राक्षस अकम्पन होता है उसकी बात भी याद आती है और वह सोचता है कि अकम्पन ने मेरे से कहा था कि सीता का हरण होते ही राम के प्राण निकाल जाएंगे और वह निशक्त हो जाएंगे। अब वह अगले चरण की तैयारी जुट जाता है और मारीच की जो पुकार होती है राम भी सुनते हैं और पास जाते हैं और राम समझ जाते हैं कि यह जो मायावी राक्षस है इनकी कोई चाल है मुझे कुटिया से दूर ले जाने की। और अब मुझे क्या करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए और जल्दी मुझे अपनी कुटिया में वापस जाना चाहिए। सीता वहाँ पे अकेली होगी, शायद लक्ष्मण भी ये करुण पुकार सुनकर कुटिया से बाहर आ गए होंगे। अब जब ये मायावी पुकार यहाँ सीता और लक्ष्मण सुनते हैं तो लक्ष्मण तो राक्षसों का रहस्य समझ जाते हैं, लेकिन सीता बहुत राम के प्रति बहुत ही ज़्यादा भावुक होती है और वह राम की चिंता करने लगती है और वह लक्ष्मण को बार बार कहती है कि तुम जाओ और राम की रक्षा करो। देखो वहां से आवाज आ रही है, राम किसी संकट में है और तुम जल्दी जाओ। लेकिन लक्ष्मण सीता जी को समझाते हैं कि ये क्या है, बनावटी आवाज है, राक्षसों की ये चाल है मुझे कुटिया से दूर ले जाने की। आप निश्चिंत रहिए, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। लेकिन जो सीता होती है वह राम के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित होती है और उससे चिंता में क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण से वह कहती है कि तुम ऐसे कठिन समय में भी शांत हो, राम की इतनी करुण पुकार सुन के भी तुम क्या हो यहाँ पर खड़े हो, तुम्हें जल्दी राम की सहायता के लिए जाना चाहिए। अब जो सीता होती है वो इतनी चिंतित होती है कि उसको लक्ष्मण का कुटिया में रुके रहना राम की पुकार सुनने के बाद भी अच्छा नहीं लगता है और वह बार बार लक्ष्मण को इस बात के लिए कहती है कि तुम जाओ और राम की रक्षा करो। और वह लक्ष्मण से यहाँ तक कह देती है कि तुम राम के हितैषी नहीं हो, राम का भला चाहने वाले नहीं हो और तुम भरत के साथ मिले हुए हो, तुम्हारे मन में पाप है। तो जो लक्ष्मण होते हैं वो इस प्रकार के वचन सुन नहीं पाते हैं और उनके हृदय पर गहरा आघात लगता है और वह सीता को पलटकर जवाब भी नहीं दे पाते और सिर झुकाकर वह जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अब उसके बाद यह यहाँ पे जो लक्ष्मण होते हैं वह भी राम की ओर चले जाते हैं। अब राम
सीता को जैसे देखते हैं कि लक्ष्मण वहाँ आ गए हैं, तो राम लक्ष्मण को टोकते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये राक्षसों का कोई षड्यंत्र है। अब जैसे ही लक्ष्मण वहाँ से निकलते हैं तो रावण देख लेता है लक्ष्मण को निकलते हुए और अपना साधु का वेश वह धारण कर लेता है। और वो साधु जैसे कपड़े पहनता है और सीता से भिक्षा मांगने आता है। सीता सोचती है उसको कि यह कोई साधु है, तो उनका आदर सत्कार करती है। और रावण जैसे सीता को देखता है, उसके स्वरूप और संस्कार की वह प्रशंसा करता है और अपना परिचय देते हुए कहता है सीता से रावण कि सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेते ही लोग थर्रा जाते हैं, लेकिन तुम क्या हो, सुंदरी हो और सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल के आया हूँ, मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मैं मेरी रानी बनकर। अब सीता को यहाँ पे रावण की बात सुन के क्रोध आ जाता है और वह कहती है कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं। तुम्हारी शक्ति का तुम्हें मेरे पति की शक्ति का कोई अनुमान नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम मेरे को छोड़ोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। लेकिन रावण जो होता है वो सीता की एक भी बात नहीं सुनता है, उसको खींचकर रथ की ओर ले जाता है। सीता स्वयं को बचा नहीं पाती है और रावण के चुंगल में फंस जाती है। अब स्वयं को असहाय पाते हुए वह विलाप करने लगती है, अपना दुख प्रकट करने लगती है और कहती है कि हाय लक्ष्मण, हाय राम। अब वह पुकारती भी अब वह पुकारती रहती है, लेकिन रावण उसको अपने रथ में बैठा के चला जा रहा होता है। अब मार्ग में जो सीता है वह पशु पक्षियों से, पर्वतों से, नदियों से कहती जाती है कि कोई मेरे राम को बता दो कि रावण ने मेरा हरण कर लिया है। अब जो गिद्धराज जटायु होता है वह सीता का विलाप सुन लेता है, रोना सुन लेता है। वह उड़ान भरता है और रावण के रथ पर हमला कर देता है। लेकिन जो गिद्धराज जटायु होता है वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका होता है, वह रावण का उतना सामना नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी वो अपनी शक्ति से रावण के रथ को शत विशत कर देता है, उसे तोड़-फोड़ कर देता है और रावण को घायल कर डालता है। अब क्रोध में जो रावण होता है जटायु के पंख काट देता है, जिससे जो जटायु होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है सीधे और रावण का रथ टूट जाता है। लेकिन वह रावण क्या करता है, रथ तो टूट जाता है लेकिन वो सीता को अपने बाहों में उठाकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगता है। अब सीता सोचती है कि अब तो मैं बच नहीं पाऊंगी, कोई मेरी सहायता के लिए नहीं आ पाएगा। अब अपना बचाव केवल एक ही है कि अब वो सोचती है कि मेरे बचने का सिर्फ एक ही कारण है कि राम को किसी प्रकार समाचार मिल जाए कि मेरा हरण हो चुका है। अब वह निशानी के लिए अपने जो आभूषण है वह फेंकना शुरू कर देती है। अब जो उसके आभूषण हैं वह जो वानर होते हैं मार्ग में वो उठा लेते हैं और उन्हें आशा होती है, अब सीता को आशा होती है कि शायद जो वानर है वह मेरे आभूषण राम को पहुंचा देंगे और राम समझ जाएंगे कि मैं इसी मार्ग से गई हूँ। अब रावण जो होता है वो समझ नहीं पाता है कि सीता अपने आभूषण क्यों फेंक रही है। वो सोचता है कि सीता कोई शोक में ऐसा कर रही है। अब कुछ ही पल बाद जो रावण होता है वो लंका पहुंच जाता है। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता है और सीता से कहता है कि मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, तुम निर्णय लो कि यहाँ पे मेरी रानी बनकर रहोगी या जीवन भर वैसे ही विलाप करती रहोगी। अब सीता बार बार रावण को धिक्कारती है और अपने राम का गुणगान करती है। अब रावण जो होता है उसको क्रोध आ जाता है और सीता से वह कहता है कि तुम्हारा राम कभी नहीं पहुंचेगा, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं ही कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो, लंका में सुखी रहोगी तुम। लेकिन जो सीता होती है वो बार बार राम का ही नाम लेती रहती है और रावण से कहती है कि मैं राम की पत्नी हूँ, राम का तेज और पराक्रम इतना है कि तुम उसके आगे ठहर नहीं पाओगे, तुम्हारा जो भी ये धन वैभव है सब क्या अर्थहीन है, इसका कोई भी मतलब नहीं है और तुम्हारा अंत निश्चित है, तुमने मेरा हरण करके बहुत बड़ी गलती की है। अब जब जो रावण होता है सीता के मुख से राम की इतनी प्रशंसा सुनता है तो वो थोड़ा चिंतित हो जाता है और सोचता है कि जिसने खरड़ दूषण जैसे राक्षसों को मारा है वह अवश्य ही क्या होगा, बहुत ही शक्तिशाली होगा। अब वो थोड़ा भयभीत हो जाता है और अपने जो 8 बलिष्ठ राक्षस होते हैं उनको बुलाकर
कहता है कि तुम पंचवटी जाओ और राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं और एक-एक समाचार मुझे बताना कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम उन दोनों को मार देना। अब इधर जो सीता होती है, सीता को पाने के लिए जो रावण होता है अपनी योजना बदल देता है, वह सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना देता है और उस पर कड़ा पहरा करता है और राक्षसों को निर्देश देता है, आदेश देता है कि सीता को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट मत देना, उसके शरीर को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको तुम इतना अपमानित करो, उसके हृदय को इतना पीड़ित करो कि वह मेरे पास आ जाए और मेरे से विवाह करने को तैयार हो जाए। अब रावण सब कुछ किया, रावण हर हर प्रकार से प्रयास करता है सीता को अपनी पत्नी बनाने के लिए, लेकिन सीता बार-बार राम का ही नाम लेती है। अब सीता की स्थिति ये हो जाती है कि वह चारों तरफ से जो शेर रूपी राक्षस है उनके बीच में वह हिरण की भांति बैठ जाती है डरी सहमी, और उसे पछतावा होता है कि आखिर मैंने सोने के हिरण का ऐसा लालच क्यों किया होगा। उस सोने के हिरण ने तो मुझे सोने की लंका में पहुंचा दिया है। अब यहाँ से मुझे केवल राम ही बचा सकते हैं। तो यहाँ पे इस पाठ का अध्ययन समाप्त होता है। धन्यवाद।